हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 8 मार्क्स के लिए कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई के 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो है आपका लॉ, फिर है अजम्पशन, फिर है एक्सेप्शन। तो अजम्पशन एक्सेप्शन के साथ में लॉ जो है वो आता है, और लॉ के अंदर 4 चीज़ें हैं: इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल एंड डायग्राम। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है, लॉ किसने दिया हुआ है? सबसे पहले कौन ही देगा सर? एक ही आदमी है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक पब्लिश हुई है 1890 में। इस किताब में अल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया है कि प्राइस और सप्लाई इनका रिलेशन है। अब वो क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, उस इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, आगे पढ़ेंगे हम। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई है, आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे हम देखेंगे स्टेटमेंट। अल्फ्रेड मार्शल की स्टेटमेंट देखेंगे हम। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सब फैक्टर्स वैसे के वैसे ही अगर, देन हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, more is the quantity supplied, lower the price of commodity, less is the quantity supplied, higher the price, more is the quantity supplied, lower the price, less is the quantity supplied। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। किसका मतलब क्या हुआ सर? सिंपल, सेलर क्या ट्राई करता है? सेलर कोशिश ये करता है ज्यादा यूनिट में बेचूं, ज्यादा प्राइस पे, क्योंकि जब ज्यादा प्राइस होगा तो उसको ज्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, राइट? सिंपल। उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है अदर वर्ड्स में, और फिर आपको बताना देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ेगा, दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा, दूसरा भी कम होगा। सिंपल, रट्टा मारना है नहीं, सिर्फ ये पार्ट आपको रट्टा मारना है, बाकी कुछ भी रट्टा मारना नहीं है, खुद से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आते हैं हम स्केड्यूल पे। स्केड्यूल ध्यान देना, अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस है 10, सप्लाई कितना है 100। 10 रुपए का समझो एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन। 10 रुपीज का अगर ये पेन है तो मैं कितना सप्लाई कर रहा हूँ? 100 यूनिट्स। जैसे ही ये 10 का 20 होगा ना, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा सप्लाई करूंगा, बिकॉज मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसमें। 30 हो गया, 300, 40, 400, 50, 500। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ? ज्यादा यूनिट सप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसी चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। when the price rises from 10 to 20 and so on, and supply also rises from 100 to 200 and so on, when the price rises, supply also rises. This shows that there is a direct relationship between price and quantity supplied। सिंपल है, रट्टा मारना है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। 8 मार्क्स हमको दिलाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो इसके बाद है आपका डायग्राम। डायग्राम आपको पता है दो होते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस। ये है आपका एक्स एक्सेस वाला पार्ट, ये है वाई एक्सेस। प्राइस देखो, यहाँ पे प्राइस है 10, ये कितना है 100। वैसे 20, 200, 30, 300, 40, 400, 50, 500। इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का स्लोप क्या है? अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सप्लेन भी ऐसे ही करना है। एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सेस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, एस एस इज अ सप्लाई कर्व विच स्लोप upward from left to right, which indicate there is a direct relationship between price and quantity supplied। Simple explanation, easy marks। ठीक है, चलो ये हो गया आपका लॉ पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे हम देखें assumptions। तो assumptions के अंदर ये पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये वही पॉइंट्स है जो आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में पढ़े थे। सिर्फ प्राइस सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता है, रियल लाइफ में कॉस्ट भी अफेक्ट कर सकता है, टैक्स भी अफेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अफेक्ट कर सकती है। कोई चीज, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर बैग बेच रहा हूं, तो बैग की सप्लाई बढ़ेगी या बैग की सप्लाई कम होगी, ये सिर्फ प्राइस से डिपेंड नहीं करेगा, बाकी और भी फैक्टर्स हैं। लोगों की इनकम कितनी है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वेदर कंडीशंस, मतलब अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी बैग में वेदर कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है, बट एग्जांपल। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स जो है ये रियल लाइफ में अफेक्ट करेंगे, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई में ये सब बात करने का नहीं। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है प्राइस और सप्लाई, बस इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आपको ध्यान देना है, बाकी फैक्टर्स को अज्यूम करना है कि वो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट, नो चेंज, नो चेंज, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सारे पॉइंट्स में ये वर्ड्स लगाने हैं आपको।
नो चेंज, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। वही पॉइंट्स आपको लेने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के, उसके आगे पीछे ये लगा दो, हो गए, पॉइंट्स रेडी हो गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो आपको इसमें ये बताना है कि आपको अज्यूम करना है कि ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, प्राइस, और प्राइस की वजह से क्या चेंज होगा, सप्लाई, बस। तो आपको ये लिखना कैसे है, देखो आपको क्या करना है, नो चेंज इन, समझो हमने एक पॉइंट लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको लिखना है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन cost of production. If there is change in cost of production, there will be change in supply for the commodity even at same price. Simple. समझो आपने दूसरा पॉइंट लिया टैक्सेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे लिखना टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। समझो आपने तीसरा पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशन, तो वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन। इन शॉर्ट कहने का मतलब है सेम ही पॉइंट लिख सकते हो आप। हाँ, ये कब करना है, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये लिख के आओ। इन केस आपको है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को बताओ, अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़े से स्मार्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज वर्ड जो है इसमें, इफ देयर इज राइज इन दिस, देयर इज फॉल इन दिस, इस तरीके से आप स्पेसिफिक सेंटेंस भी बना सकते हो। ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट जो है वो है आपका एक्सेप्शंस। का मतलब ये होता है यहाँ पे लॉ वर्क नहीं करेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा नहीं, सप्लाई हो सकता है कम हो जाए। अगर प्राइस कम होगा हो सकता है सप्लाई बढ़ जाए। इन शॉर्ट यहाँ पे लॉ वर्क नहीं करेगा। अल्फ्रेड मार्शल की बातें यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जाएंगी। पहला पॉइंट है देखो, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। समझो मैं 1 घंटे अगर लेक्चर लेता हूँ तो मुझे 100 रुपये मिलते हैं, एग्जाम्पल है, मन पे मत लेना। और अगर मैं 5 घंटे लेक्चर ले रहा हूँ तो इसका मतलब 500 रुपये मुझे एक दिन के मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से। अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास वाले ने बोला यार अब तुम 100 रुपये नहीं मिलेगा, तुमको 200 रुपये मिलेगा, मैंने बोला यार सही है, सॉर्टेड। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, तो मुझे कितने मिलेंगे पर डे, 1400। ध्यान देना, प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ा। सर प्राइस सप्लाई किधर से आ गया, अरे सिंपल है, क्लास वाला जो मुझे पे कर रहे हो वो प्राइस है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सप्लाई है। प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, डन। आगे, अब यहाँ तक तो लॉ काम कर रहा है, इसके आगे देखो आप, इसके आगे मेन चीज तो आगे है। अब देखो 200 पहले मिल रहे थे, अब मुझे मिल रहे 300। मतलब अगर प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस जो है वो अगर बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे 7 घंटे के बाद 9 घंटे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 घंटे ही काम कर रहा हूँ। मतलब सप्लाई जो है वो क्या हो गया सर, सप्लाई कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अरे सिंपल है, पहले देखो कितना मिल रहा था पर डे 1400, अब मैं कम काम करके भी कितना कमा रहा हूँ, 1800 रुपये। अरे सिंपल है, जब मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं इतना काम क्यों करूँ, इतना जकमारी क्यों करूँ ज़िंदगी में। अरे बाकी चीज़ भी है, फैमिली भी है, घूमना फिरना है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ा लेकिन सप्लाई क्या हो गया, कम। हाँ, इसलिए ये बन गया एक्सेप्शंस। इसी चीज को डायग्राम में कैसे देखेंगे, देखो 200 की जगह पे 7, तो यहाँ पे देखो 200 की जगह पे 7 यहाँ पे। वैसे देखो 100 की जगह पे 5, 100 की जगह पे 5, 100 पे 5, 200 पे 7। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करें तो हमें ये सप्लाई कर्व मिल गया, दिस इज योर सप्लाई कर्व। एंड अगर आप देखोगे तो ये 300 हो गया, 6 हो गया। तो देखो 300 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो अब आपका सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड जाने के बजाय अब वो बेंड होके बैकवर्ड आ जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। पूरे आपके सिलेबस में एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व जो है वो यही वाला है। बैकवर्ड बेंडिंग समझा आपको क्यों बोला है इसको, बिकॉज यहाँ से वो बेंड हो गया बैकवर्ड, ठीक है। इसी चीज को अगर थियोरी में लिखना हुआ तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप समझ लेना, ठीक है। सेम ही लिखना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के लिख देना है, ठीक है। थोड़े वर्ड्स आप ध्यान देना, वर्ड्स प्रॉपर यूज करना। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स क्या होते हैं, अगर समझो मैं एक फार्मर हूँ, अब मैं मानसून के ऊपर डिपेंड हूँ, बारिश हुआ ही नहीं और पूरे क्रॉप जो है खराब हो गए। अब क्रॉप्स खराब होंगे तो शॉर्टेज आ जाएगा, क्रॉप्स ही नहीं मार्केट में, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। अरे प्राइस बढ़ेगा तो लॉ के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। अरे बट सप्लाई करने के लिए मेरे पास गुड्स
है ही नहीं, हम पे तो है ही ना। अरे सिंपल है, कहने का मतलब है इसमें प्राइस तो बढ़ा सर, लेकिन सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शंस। इजी। नेक्स्ट है अर्जेंट नीड फॉर कैश। अर्जेंट नीड फॉर कैश, सिंपल, अगर मैं एक सेलर हूं, मुझे कैश की जरूरत है और मैं टीवी बेच रहा हूं, तो मैं कम भाव में भी हो सकता है किसी को बेच दूं टीवी, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर ये कस्टमर गया तो मेरे को बाद में पैसे मिलने वाले नहीं है, मेरे को अर्जेंट कैश का ज़रूरत है, मैं कम प्राइस में भी बेच दूंगा। हाँ, लॉस नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, बट ज़्यादा मैं उससे बार्गेनिंग नहीं करके थोड़ा कम प्राइस में भी सप्लाई कर दूंगा। प्राइस कम, सप्लाई ज़्यादा। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हमने कर दिया क्योंकि हमें कैश की ज़रूरत थी, इसलिए ये बन जाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट 2 पॉइंट ध्यान देना। पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, एग, लीफी वेजिटेबल्स टाइप की गुड्स। आप मुझे बताओ, सेलर होते हैं, सेलर, सेलर क्या करता है, जब वो भाजी वगैरह बेचता है ना, लास्ट लास्ट में कम प्राइस पे भी बेच देता है। उसको मालूम है अभी नहीं बेचूंगा ना तो मार्केट बंद होने का टाइम है और एक फेंका जाएगा, फेंकना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या करता हूँ, कम प्राइस पे बेच देता हूँ। तो देखो, प्राइस कम, सप्लाई ज़्यादा। और लास्ट पॉइंट है रेयर गुड्स। रेयर, नाम से समझ में आ रहा है, रेयर गुड्स, ऐसे गुड्स जो रेयर है, कोई कॉइन्स हो गया, एंटिक चीज़ें हो गई, पेंटिंग हो गई, इनकी प्राइस क्या होती है मार्केट में, ज़्यादा। प्राइस भले ज़्यादा हो सर, हम इसकी सप्लाई को ज़्यादा नहीं कर सकते, सप्लाई कम नहीं कर सकते, तो प्राइस देखो बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई में नो चेंज, इसलिए ये बन जाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। और ध्यान देना, ये पूरा जो आंसर है एग्जाम में कैसे आएगा आपके लिए, या तो आएगा लॉ विथ अजम्पशन या तो लॉ विथ एक्सेप्शन। अगर लॉ विथ अजम्पशन आता है तो आप लॉ लिख दो, अजम्पशन लिख दो। लॉ विथ एक्सेप्शन आता है तो अजम्पशन के हेड पॉइंट्स लिख देना, सो दैट आपको मार्क्स कहीं पे कट ना हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सावधान रहें, सतर्क रहें। सोहम एजुकेटेड, जीत की गारंटी। सोहम एजुकेटेड, मेहनत